हाय गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फीफा फूड्स पे। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक एंड टुडे वी हैव अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस पर्सन विद अस एंड दैट इज नीत। नीत, ऑफ कोर्स आपने उन्हें मीका दी बोटी में देखा है। शी वाज वन ऑफ द फाइनलिस्ट। वेलकम एंड थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। हाउ आर यू टुडे? I am very well. How are you? And thank you so much, for this wonderful session which we are going to do. So I hope we're gonna have fun. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। नीत, जब आप मीका दी वोटी में आए थे, यू आर वन ऑफ द मोस्ट सॉर्टेड पीपल। लाइक आई हैव फॉलोड द होल सीजन। तो एक मेच्योरिटी होना पार्टनर के साथ, एक बॉन्डिंग बनना एंड ग्रेजुअली धीरे 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 करके आपका एक बॉन्ड बनते गया थ्रू आउट द शो। एकदम स्टार्ट से बिल्डअप होता गया। सम वर लाइक यू आते ही आई लव यू टाइप्स थे, बट यू वर लाइक ग्रेजुअली आपने उन्हें जानने की कोशिश की एंड वो भी आपको जान रहे थे। एंड योर एक्सपीरियंस ऑन द शो सीम टू बी वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आपको देख के काफी अच्छा लगा। आपकी मीका की जोड़ी को काफी लोगों ने पसंद किया है, बट एज वी नो कि आकांक्षा मीका दी वोटी बन गई। आप फाइनल्स तक पहुंचे थे, ऑलमोस्ट देयर। सो उस वक्त स्टेज पर जब आप खड़ी थी, जब आकांक्षा का नाम अनाउंस हुआ और उन्हें वरमाला पहनाई गई, तो उस वक्त ऑफ कोर्स आपको बुरा तो फील हुआ होगा, बट व्हाट वाज गोइंग ऑन इन योर हार्ट ड्यूरिंग दैट टाइम, those particular moments? See, what I feel is, मैं कोई भी चीज है ना तो उसको मुझे एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि वो बहुत ही मे बी दे आर मेंटली वेरी स्ट्रांग एंड दे आर वेरी प्रैक्टिकल इन देयर लाइफ, so in that way, and especially when it comes to relationships, so I am very sensitive person. So मुझे ये चीज जैसे अगर ब्रेकअप या फिर ये सेपरेशंस, स्पेशली उन लोगों के साथ जिनके साथ मैं बहुत कनेक्टेड हूँ बाय हार्ट, सो वो मेरे लिए इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। आई कांट जस्ट टेक इट लाइक वेरी इजीली कि ओके ठीक है, भगवान ने जो कर दिया कर दिया। फॉर मी इट वाज वेरी 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 डिफिकल्ट एंड मैंने एक्चुअल में ऐसा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा। मुझे लग रहा था कि आई विल बी हिज चॉइस फॉर श्योर, बिकॉज जैसा हमारा एक बॉन्ड डेवलप हुआ और जैसा उनका भी मेरी तरफ एक एक जो होता है ना पॉजिटिव एक एटीट्यूड था, सो उससे मुझे कभी ऐसा नहीं लगा इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। यस, व्हेन आकांक्षा एंटर्ड, सो समहाउ आई फेल्ट इनसिक्योर्ड बिकॉज अभी तक मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा एक होता है ना जंग आप जीत चुके हो, काफी आगे तक आ चुके हो, बहुत सारे लोगों को डिफीट कर चुके हो। तो अभी तक मुझे लग रहा था कि ओके आई एम देयर एंड और कोई मुझे नहीं लग रहा है कि उन जो मेरा और उनका कनेक्शन है वो किसी और के साथ उनका वैसा हो पाएगा। सो अभी तक मेरा वो सब चल रहा है और सडनली व्हेन शी एंटर्ड, सो समहाउ इट वाज वेरी डिफिकल्ट एंड आई फेल्ट इनसिक्योर। बट फिर मैंने कहीं ना कहीं फिर मैंने भगवान पे भी छोड़ दिया कि आई हैव गिवन माय बेस्ट, नाउ लेट्स सी कि क्या होता है। और मैं ये बात इनफैक्ट मैंने शो में भी बहुत बार बोली कि आई कुड सी देयर गुड फ्रेंडशिप, आई कुड सी देयर दैट बॉन्ड, एक जो फ्रेंड्स वाला होता है, बट आई कुड नेवर फेल्ट एक वो वाला बॉन्ड जो एक पार्टनर्स में चाहिए और एक दैट अंडरस्टैंडिंग जो पार्टनर्स वाली होती है। और वो जो एक इट्स नॉट अबाउट फिजिकल इंटीमेसी, बट एक जो इंटीमेसी आप दोनों में दिखती है, वो इंटीमेसी में उनमें वो कभी दिखी नहीं। सो इसलिए मैं बहुत कंफ्यूज थी कि ये क्या होने वाला है, बिकॉज फ्रेंडशिप तो बहुत अच्छी दिख रही है बट आगे चीजें मुझे वैसी नहीं दिख रही हैं। वो बॉन्ड मुझे मेरा बहुत स्ट्रांग लग रहा था इन दैट वे। राइट। सो आप जब फिनाले तक पहुंचे एंड आप तीनों जब वहां खड़े थे, आप तीनों की बहुत ही प्यारी सी ब्राइडल एंट्री भी हुई थी। सो ऑफ कोर्स आपको स्टेज पर वहां देख यू वर लुकिंग वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। प्रांतिका और आप में से अगर हम देखें तो यू वर मोर कॉन्फिडेंट। आकांक्षा तो ऑफ कोर्स थी ही, बट कहीं ना कहीं लग रहा था कि मे बी जैसे आपने कहा कि आपको चुनेंगे, तो लोगों को भी, ऑडियंसेस को भी लगा, इवन पर्सनली आई फेल्ट यू माइट बी द चॉइस, क्योंकि एज आई सेड आई फॉलोड द जर्नी एंड आपका जो एक धीरे धीरे बॉन्ड बनता गया, इट लुक्ड वेरी नेचुरल, वेरी ऑर्गेनिक। सो क्या आप जब स्टेज पे थे, जब आपको लगा था कि ही इज गोइंग टू चूज यू, मन में क्या आपने सोचा था उस वक्त? पहले ना जब ये स्टेज पे जाना था तो उससे पहले मेरी और
शानदा की भी हमारी एक कॉन्वर्सेशन हुई थी, लास्ट कॉन्वर्सेशन, जिन्होंने मेरे से यही पूछा था। तो तब भी मैंने उनको यही बोला था कि आई डोंट नेगेटिव नाउ, बिकॉज मैंने इतना अभी तक शो में हर चीज एक पॉजिटिवली मैंने हैंडल की है, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ मैं शो में आगे तक बढ़ी हूँ। सो अभी मैं कुछ भी, जब मैं इस मुकाम पे आ चुकी हूँ, तो मैं अभी कुछ नेगेटिव नहीं सोचना चाहती हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू बी पॉजिटिव एंड द रेस्ट आई वॉन्ट टू लीव एवरीथिंग ऑन गॉड। तो उस टाइम मैं बिल्कुल एकदम न्यूट्रल उसमें थी, एक न्यूट्रल जोन में थी, बट डेफिनेटली all the feeling was walking towards Nika ji. I was wearing that bridal outfit, so वो सब I felt it very closely. So वो सब होने के बाद जैसे उन्होंने वो हाथ पकड़ के मुझे ऊपर लेकर गए, और फिर वो हर चीज मेरे लिए बहुत स्पेशल रही, एंड आई फेल्ट कि इट्स हैपनिंग नाउ, इट्स हैपनिंग, इट्स हैपनिंग। और बट इवेंचुअली यही था कि हम दोनों का इतना अच्छा बॉन्ड बना, बट उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरी और उनकी दोस्ती, जो वो हमेशा कहते रहे, मैं तुम्हारा साथ एज अ फ्रेंड कभी नहीं छोड़ूंगा। और यही बात हमारी उस टाइम लास्ट, जो हमारी फ्यू वर्ड्स हमारी कॉन्वर्सेशन थी जो लास्ट, उसमें भी यही बात हो रही थी कि आई विल बी देयर फॉर यू नो मैटर व्हाट, I'll be there for your family also. Whatever the decision will be, you have to accept it. And that's what even I said. कि जो आपका decision होगा वो I will accept it. It's very difficult though, but it's eventually his swamber. It's not my swamber. So he the right decision. So मैंने उस टाइम बिल्कुल न्यूट्रली एकदम अपने आप को रखा हुआ था कि जो होना होगा हो जाएगा। और या एब्सोल्युटली। एंड आकांक्षा की जब एंट्री हुई फिनाले के जस्ट आई थिंक कुछ 3-4 दिन पहले हुई, जब आप टॉप 4 चूज हो रहे थे, सो कई सारे लड़कियों को, आई एम श्योर आपको भी इस वक्त लगा कि मतलब ये कैसे, ये थोड़ा अनफेयर हो रहा है क्या, क्योंकि व्यूअर्स वर आल्सो लाइक कि इतने एंड में कैसे किसी की एंट्री होना, और उनका कहना कि मैंने आपको जब शो पे देखा बाकी लड़कियों के साथ मुझे इनसिक्योरिटी फील हुई, तब मुझे फील हुआ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, इससे पहले मैं सिर्फ दोस्ती समझती थी। तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या आपको लगा था कि ये फेयर है उनका इस वक्त लेट एंट्री लेना? एंड हाउ वाज द माहौल महल में जहाँ पे आप सब लोग थे जब आकांक्षा आई? जी जी जी, एक्चुअली जब आकांक्षा की एंट्री हुई है ना, तो उस टाइम समहाउ हम सबको ये डाउट था कि शी हैज माइट कम फॉर सम पर्टिकुलर पर्पस। उस टाइम किसी को ये नहीं लगा था शी इज हियर फॉर द मैरिज और क्या चल रहा है। उस टाइम ये लग रहा था कि बिकॉज उसने आते ही ये स्टेटमेंट दिया था कि मेरा और नीका जी का ये था कि जब आप शादी करोगे तो आई विल हेल्प यू आउट, एंड जब मैं शादी करूंगी तो आप मेरी हेल्प करोगे टू फाइंड अ परफेक्ट पार्टनर। सो समहाउ उस टाइम मेरे माइंड में भी, और इनफैक्ट जो बाकी और शो में हम लड़कियां थी जैसे प्रांतिका, हम सबके माइंड में उस टाइम यही था 99% कि मे बी शी जस्ट केम हियर टू मे बी चेक कि हम ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा हैं। क्योंकि वो ऑफ कैमरा आते ही उसने जो है कांक्षा के साथ एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड डेवलप हुआ। शी वॉज वेरी नाइस टू एवरीबडी, एंड तो वो लग रही थी कि मे बी शी इज ट्राइंग टू फाइंड आउट कि लड़कियां एक्चुअल में कैसी हैं, ये जो कैमरा पे दिखाती है वैसी हैं या कुछ और है। सो उस टाइम मुझे यही लग रहा था, और बाकी लड़कियों को भी यही लग रहा था कि मे बी शी हैज कम हियर फॉर अ पर्पस, और मे बी मीका जी ने इसलिए उसको बुलाया है, यही लग रहा था। और उस टाइम तो बिल्कुल ये था नहीं, और इस वजह से मेरा भी और बाकी सबका भी जो है एक अप्रोच उसके साथ ही बहुत पॉजिटिव अप्रोच रहा है। इनफैक्ट अगर आप शो में भी देखा होगा तो मैंने आई थिंक उसके अगेंस्ट नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया, और इनफैक्ट उसने भी कोई ऐसा सच नहीं दिया, क्योंकि वो उसने आते ही एक आकांक्षा ने सबके साथ बॉन्ड ऐसा डेवलप कर लिया कि वो लग ही नहीं रहा था कि शी इज हियर फॉर अ कंपटीशन, वो बिल्कुल भी नहीं लगा था। तो आई वुड से शी हैज वेरी स्मार्ट इन दैट वे, क्योंकि उसको पता था कि हम, अगर वो इस पर्पस से आई थी तो उसको पता था कि हम शो में बहुत पहले से हैं, एंड आई हैड पुट माय बेस्ट, एंड उसको कहीं ना कहीं ये पता था कि आई एम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट इन दिस शो। सो उसने आते ही वो एक मे बी स्ट्रैटेजी के साथ शी एंटर्ड इन द शो के शी हैज टू बी वेरी गुड एंड वेरी स्वीट विद एवरीबडी, सो दैट उसके अगेंस्ट कोई मे बी
एक्शन ना लिया जाए, उसके अगेंस्ट कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बात ना करे। बात करे। तो उसने इसलिए क्या है कि एक कहीं ना कहीं एक थोड़ा दोस्ती वाला बॉन्ड बन गया हमारा। हमने बहुत सारी बातें की ऑफ कैमरा, हम लोग वॉक पे जाते थे आफ्टर शूट। तो उस टाइम ये बिल्कुल लगा ही नहीं था कि वो इस पर्पस के साथ आई है। उस टाइम पर्पस उसका कुछ और लग रहा था। तो फिर आपको कब सिंक इन हुआ ये बात कि वो यहाँ पे पर्पस नहीं बल्कि शादी रचाने, स्वयंवर में हिस्सा लेने आई है? ये आप लोगों को कब हिट हुआ? और जब हिट हुआ तब क्या फील हुआ? ऑफ कोर्स बहुत बुरी तरीके से हिट हुआ रहेगा ये। ऑनेस्टली जब व्हेन शी एंटर्ड इन टॉप 4, सो तब उस टाइम मुझे एकदम क्योंकि उसके आने के बाद बुशरा, अडवाणी ये सब एलिमिनेट हुए थे, जी। चंद्रानी गई थी, और जब चंद्रानी चली गई एंड शी वाज देयर, सो देन फिर 100% श्योर हो गया था कि अब तो दाल में कुछ काला है। अब दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। पूरी दाल ही काली है। काली काली फिर, क्योंकि चंद्रानी जो थी वो भी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बहुत। कंटेस्टेंट थी। ऑडियंस लव्ड हर अ लॉट एंड तो उसका नहीं निकलना कहीं ना कहीं लग रहा था। तो जब वो निकली और आकांक्षा रही, तो फिर श्योर हो गया था कि अब कुछ होने वाला है खतरनाक। एब्सोल्युटली। आपकी दोस्ती आई थिंक चंद्रानी के साथ सबसे बहुत ही प्यारी थी। बीच में एक ऐसा मोमेंट भी आया था जब आपको एक दूसरे के बारे में कुछ चीजें लिखनी थी, तो उन्होंने एक पॉजिटिव वे में लिखा, ये आपने कहा था, एंड बाकी सब लोग कहीं ना कहीं थोड़ी सी आग लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप दोनों की दोस्ती वहां पे दिखी और तब पता चला कि यहाँ पे लोग दोस्तियां भी है निभा रहे हैं, कंपटीशन कंपटीशन नहीं है। सो हाउ वुड यू लाइक टू टेल अबाउट योर बॉन्ड विद चंद्रानी? क्या आप अभी भी टच में हो? कैसा है आपका बॉन्ड अभी? तो चंद्रानी का बॉन्ड ऐसा था कि हम लोग शेयर कर रहे थे सेम, और वी वर देयर टुगेदर फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। तो हम लोग मोर देन कॉम्पिटिटर्स वी हैव बिकम वेरी गुड फ्रेंड्स एंड वी वर एक्चुअली ट्रीटिंग ईच अदर लाइक सिस्टर्स। सो वहां पे जी। कंपटीशन, बट कंपटीशन से बढ़कर भी आई थिंक एक ना इमोशनली आपका एक बॉन्ड डेवलप हो जाता है ना, वो कई बार आपका कंपटीशन से बढ़कर आपको लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं था। हमारी बहुत अच्छी क्लियर थी कि तुम भी यहाँ पे किसी के लिए आई हो और मैं भी यहाँ पे किसी के लिए आई हूँ। तो उस इन दैट वे वी आर वेरी क्लियर, राइट। बट जो हमारी दोस्ती है, जो हमारा प्यार है, वो वैसा ही रहेगा, इस चीज को इफेक्ट नहीं करेगा। तो हमारे बीच में एक बहुत प्यारी अंडरस्टैंडिंग थी इन दैट वे। और हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत केयर किया वहां पे। और तो उसको मेरी पर्सनल लाइफ पर बहुत सारी बातें पता चली, मुझे भी बहुत सारी बातें हमने शेयर की। सो इसलिए जब वो हुआ था टास्क और उसने लिखा, तो आई वाज 100% श्योर कि वो इस वे में सकती है। जबकि बाकी सबको क्योंकि थोड़ा सा चंद्रानी का एक जी। नेगेटिव उनके सामने था कि वो ऑन कैमरा कुछ और है, ऑफ कैमरा शी इज ऑफ वेरी को मैं एग्रेसिव कुछ और। पर्सन। तो वो सब लोग यही कह रहे थे कि नहीं नहीं, शी बिच्ड अबाउट यू, शी डजंट लाइक यू इन दैट वे, वो तुम्हारे सामने स्वीट बन रही है। बट मुझे जब तक कोई चीज नहीं लगती तो मैं नहीं करती हूँ। तो बाकी सबने बोला कि तुम पागल बन रही हो, ऐसा नहीं है। बट मेरे दिल ने नहीं माना कि उसने ऐसा किया है, तो मैंने वो चीज नहीं की। एंड अभी भी हम लोग वी टॉक समटाइम्स, और अभी भी हम लोग बात करते हैं, और मिले नहीं है, ज्यादा चांस नहीं मिल पाया। बट एक नॉर्मल एक अच्छा बॉन्ड है हमारा। और मुझे लगता है जब इतना कंपटीशन वाला माहौल होता है ना, किसी जगह आप कंपटीशन के लिए जाते हो, तो वहां जी। पे आपको इंसान ऐसा चाहिए होता है जिससे बात करके, जिसको मिलकर यू फील लाइक होमली, कि somebody is there by your side. So वो जी। एक चीज जो चंद्रानी को मेरे से और मुझे उससे मिली, except the competition. She was also focused what she came for, and I was also focused what I came for. So that was pretty much clear. But yeah, we are still good friends. Even I am surprised कि इस शो में मेरा सबसे ज्यादा अच्छा बॉन्ड दो लड़कियों के साथ रहा, और दोनों बंगाली। ओ, प्रांतिका। एक प्रांतिका और दूसरा रानी। सो दोनों के साथ मेरा अच्छा बॉन्ड। दे बोथ आर वेरी मेच्योर गर्ल्स एंड सो वी शेयर्ड गुड बॉन्ड। यस यस। एंड अगर बॉन्ड्स की ही बात हो रही है तो बुशरा और आपका भी बॉन्ड कोई नहीं भूल सकता। लाइक आई थिंक
आई थिंक फर्स्ट एपिसोड से ही आपका एक जो कैट फाइट हम कह सकते हैं या फिर वाइब्स ना मैच करना शुरू हुआ था। एंड ऐसा नहीं कि वो आप ही के साथ था, कई सारी लड़कियों के साथ बुशरा का वैसे बॉन्ड था। सो आप बुशरा के बारे में क्या कहना चाहोगे? हाउ वाज बुशरा ऑफ कैमरा के? जैसे वो ऑन कैमरा दिखती थी, सबसे लड़ाई झगड़ा करना, ऑफ कैमरा भी ऐसी ही थी और ऐसी ही सिर्फ फाइट करती थी, या देयर वाज अनदर साइड टू हर टू? एंड हाउ यू यूज्ड टू डील विथ हर जब वो झगड़ा करने आती थी? हम देखते थे कि आप ज्यादातर अवॉइड करती थी झगड़ा करना, शांत रहने की कोशिश करती थी, बट आपको पता था कि कहाँ बोलना है, कहाँ स्टॉप करना है सामने वाले पर्सन को। सो उसके बारे में Yes. भी जरूर कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। या सो बुशरा का एक्चुअली बिफोर द शूट गॉट स्टार्ट, उससे पहले मुझे उसका ज्यादा समझ नहीं आया था, बिकॉज शी यूज्ड टू बी वेरी क्वाइट, थोड़ा अपने आप में रहती थी। जो भी हमारे शूट से पहले 4-5 दिन थे, तो मैं उसको बहुत अच्छे से नहीं जान पाई कि वो कैसी लड़की है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है। थोड़ा सा ऐसे माचो टाइप रहती थी, लड़कों का टाइप्स, सो मुझे उसका ज्यादा समझ नहीं आया। बट लेटर ऑन जब हमारा शो स्टार्ट हुआ, सो आई डोंट नो, ऑल ऑफ अ सडन हमारी एक्चुअली बैक कैमरा एक दो बार हमारा थोड़ा सा वो हो गया था, प्रॉब्लम हो गई थी। एक बार हम लोग सैलून में गए थे, वहां पे भी हमारी प्रॉब्लम हो गई थी। तो थोड़ा ऐसे पहले से ही उसने, आई डोंट नो उसको मेरे से क्या इनसिक्योरिटी हुई और क्या उसको मेरे से प्रॉब्लम हुई, एंड वो थोड़ा सा ऐसा मेरे से रहने लग गई थोड़ा। और फिर वही जो है हमारी ऑन कैमरा स्टार्ट हो गई। एंड क्योंकि मैं बिल्कुल इस पर्पस से नहीं आई थी कि आई हैव टू फाइट विद समबडी, और आई एग्जैक्टली। हैव माई सेल्फ बेस्ट, किसी और को लेट डाउन करके, किसी और को गलत दिखा के। तो मेरा वो पर्पस बिल्कुल, मैं एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच के साथ आई थी फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। मेरा माइंड बिल्कुल क्लियर था कि मुझे किस तरीके से आगे तक शो में जाना है, क्या करना है। सो और मैं जो हूँ मैं वैसे ही रहना चाहती थी। मैं कोई कैरेक्टर प्ले नहीं करना चाहती थी कि यार मुझे ये कैरेक्टर, एक कैरेक्टर के साथ जाना है कि जैसे आई फील बुशरा केम विद द कैरेक्टर कि आई एम लाइक अ माचो गर्ल टाइप्स। और आई थिंक शो में थी जिन्होंने एक थोड़ा कैरेक्टर मेंटेन किया हुआ था, तो मेरा ऐसा बिल्कुल नहीं था। मुझे ये था जो मैं हूँ मैं इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहती हूँ, मुझे कोई कैरेक्टर नहीं अपना पोर्ट्रे करना है। बिकॉज व्हाट आई फील इज देन इट कम्स, you know comes in front of the person you came for, and वो हुआ भी। फिर मीका जी को फिर बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो उनको फिर समझ आया कि ऑफ कैमरा दे आर लाइक दिस, बट ऑन कैमरा दे पोर्ट्रे समथिंग। सो वो चीज आती थी कभी भी, तो मुझे ये था कि मैं जैसी हूँ मैं वैसे खुद को दिखाना चाहती हूँ। और बुशरा के साथ भी यही था कि शी यूज्ड टू पोक मी अलॉट, सस्ती वाली कैटरीना कैफ, ये वो, मतलब उसने बहुत मेरे कई स्टेटमेंट्स भी उसने उठाए। जैसे वो रवीना टंडन जब आई थी मैम, उनके सामने भी उसने मेरा वो कि मीका से पैसे के लिए शादी करना चाहती है, ऐसे के लिए जी। सो उसने मेरे काफी स्टेटमेंट्स उठाए, मुझे गलत पोर्ट्रे करने की कोशिश की। बट मेरा हमेशा यही था कि आई वांटेड टू अवॉइड, जब बिल्कुल एकदम पानी सर से ऊपर निकल जाता था कि अब मुझे बोलना है। सो इन दैट वे आई एम लिटिल एग्रेसिव पर्सन, कि जब मुझे कोई गलत दिखाने की कोशिश कर रहा है तो फिर मैं चुप नहीं होती, फिर वो मेरी टोन भी बहुत हार्श हो जाती है, फिर मैं बहुत थोड़ा लाउडली बोलती भी हूँ, क्योंकि मैं गलत करती नहीं तो मैं गलत सुन भी नहीं सकती हूँ। सुनते भी नहीं। तो वो एक चीज हमारे बीच में रही। बट लेटर ऑन जैसे जैसे शो हमारा एक खत्म होने की तरफ बढ़ रहा था, तो बुशरा थोड़ा चेंज हो रही थी इन दैट वे। और सो फिर वो एक थोड़ा सा, अब आई डोंट नो वो एक्चुअल में ऐसी थी या फिर वो क्या कर रही थी। मुझे उसका ऑनेस्टली मुझे उसका एंड तक समझ नहीं आया कि वो एक्चुअल में कैसी थी। वो ऑफ कैमरा भी बन रही थी, वो ऑन कैमरा भी बन रही थी, वो ऑन कैमरा जो थी वो ऑफ कैमरा थी या क्या थी, वो समझ नहीं आ रहा था उसका। बट ऑफ कैमरा देन जैसे जैसे शो हमारा आगे बढ़ रहा था, शी हैज बिकम वेरी पोलाइट, वेरी नाइस, even she started talking to me also then. So वाओ, it was very ये confusing कैसे character. हो गया हृदय परिवर्तन? ये जब वो मनप्रीत और उनकी एंट्री हुई, वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई, देन शी गॉट मोर इनसिक्योर, एंड फिर वो थोड़ा सा उसका एकदम से चेंज हुआ। सो वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी लगी, तो मैंने बहुत ज्यादा जानने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि जो मुझे लगता है ना बहुत कंफ्यूजिंग लोग हैं, जो समझ ही नहीं जी। आ रहे, तुमको समझना चाहिए ही।
Absolutely. But actually it was like जैसे ही कोई वाइल्ड कार्ड आएंगे उसके बाद बिल्कुल लगा नहीं था कि she will be against those two, and I think सबसे ज्यादा बड़ा मोर्चा उन्होंने ही उठाया था रिया और मनप्रीत के अगेंस्ट। और आपको भी आई थिंक वहां पे वो शौक लगा था कि जाओ और वो कड़ा लेकर आओ, आपको और प्रांतिका को बोला था कि गो फॉर इट। सो दैट वाज अ वेरी नाइस मोमेंट। बट अगेन फिर से वो लड़ाई पे तो आपके साथ वापस आई ही थी। एंड एंड में थोड़ी शांत भी जरूर हुई थी। इनफैक्ट आई थिंक जब उनकी मीका जी की नीस आई थी और उनके हस्बैंड आए थे, शान जी की राधिका मैम आई थी, तभी एक सवाल उनसे पूछा गया था कि बुशरा आपके नजर में कौन मीका जी के लिए परफेक्ट है। तो मीका जी ने एक जवाब दिया था कि बुशरा नहीं नहीं, बुशरा किसी को पसंद नहीं करती, शी हेट्स एवरीवन। सो उस स्टेटमेंट पर आप सभी लोगों ने एक शॉकिंग फेस बना दिया था। और आपका यह था कि ओ माय गॉड, मतलब मीका जी अभी तक बुशरा के बारे में एज सच डायरेक्टली नहीं बोल रहे थे। दैट वाज द टाइम जब उन्होंने एकदम डायरेक्टली बोला। तब क्या आपको तभी सबको फील होने लग गया था कि अभी बुशरा और मीका जी का बॉन्ड नहीं है, टूट रहा है? क्योंकि पहले बहुत ही क्लोज थे। फिर व्हाट वाज हैपनिंग ओवर देयर? क्योंकि काफी शॉकिंग भी लगा था कुछ लोगों को। मैं वही चीज जो आपको, मैं आई थिंक मैं इसका आंसर आपको पहले दे चुकी हूँ कि वही चीज है कि व्हेन यू ट्राई टू पोर्ट्रे कैरेक्टर, तो आपका कैरेक्टर ऑन कैमरा चलता रहता है, बट ऑफ कैमरा जो आप एक्चुअल में इंसान हो वो जब दिखता है तो वहां से फिर सामने वाले को समझ आता है कि यार ये एक्चुअल में ये है। कैमरे के जी। सामने जो खुद को वो डिफरेंट है। तो सो वही चीज मैं आपको बोल रही थी को मीका जी को बुशरा के लेकर और कुछ को लेकर भी उनको समझ आई कि ये वो नहीं है जो ये दिखा रही है। और यही एक्सेप्ट फॉर उन्होंने बुशरा, और कौन ऐसी थी जिनका फेस मीका जी के सामने आया अकॉर्डिंग टू यू, कि जो ऑन कैमरा अलग थी, ऑन ऑन कैमरा अलग, ऑफ एंड ऑन अलग? जैसे अब मुझे तो ऐसा नहीं लगता, बट जैसे मीका जी को जो है और लड़कियों को भी चंद्रानी का लगा, क्योंकि चंद्रानी और मेरा अच्छा बॉन्ड था, तो मैं उसके लिए इन दैट वे नेगेटिवली मैं कभी सोचा ही नहीं उसके लिए। बट बाकी सब लोगों को लगता था कि शी इज ऑन कैमरा वेरी स्वीट, शी इज पोर्ट्रेइंग अ कैरेक्टर ऑन कैमरा, बट ऑफ कैमरा शी इज वेरी वेरी समटाइम्स वेरी रूड ऑल्सो। सो वो सबको लगता था, तो वो चीज आई थिंक मीका जी ऑल्सो फेल्ट दैट। और बुशरा के साथ भी सेम था। और तो ही वॉज ट्राइंग टू बेसिकली अंडरस्टैंड द गर्ल्स बिहाइंड कैमरा बिकॉज दैट वॉज मोर हम्म। इम्पोर्टेंट। बिकॉज वेन हम्म। कैमरा गेट्स ऑन देन गेट इन टू योर हम्म। दैट कैरेक्टर, यू नो मीका जी आपके लिए सब है, मीका जी मैं मर जाऊंगी ये कर दूंगी, आप मेरे लिए ये है वो है। बट ऑफ कैमरा जब आप उनको कैसे ट्रीट करते हो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट फॉर हिम। सो वही चीज वो राइट। समझने की कर रहे थे, और बुशरा के लिए भी उनको एंड तक वो चीज समझ आ गई थी कि शी इज अ डिफरेंट पर्सन। सो आई थिंक इसलिए फिर उन्होंने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली ये स्टेटमेंट दिया। ओके। आपने एक जब आफ्टर मीका डिवोटी आपने कहा था कि भले ही आकांक्षा शो जीती है बट असली ट्रॉफी मेरे पास है, फैंस का इतना सारा प्यार और सपोर्ट मिला है। इनफैक्ट आपके फैमिली को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। लाइक आई थिंक योर फादर इज द स्वीटेस्ट, योर मॉम इज एब्सोल्युटली हम्बल। सो जो प्यार आपको और आपके फैमिली को मिला है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगी? यू नो व्हाट, ये जब ये बात आती है ना, अब मुझे मेरे पास वर्ड्स नहीं होते ये। फॉर मी इट वाज वेरी प्राउड मोमेंट, क्योंकि जब से मैं इस प्रोफेशन में मैं आई हूँ, या जब से मैंने लाइफ में सोचा था कि मुझे कुछ करना है अपनी लाइफ में, अपना एक नाम बनाना है, या लाइफ में आगे ये पर्पस के साथ बढ़ना है, तो हमेशा से मैं ये चाहती थी कि मैं जिंदगी में कुछ भी ऐसा करूं जिससे मेरे साथ साथ मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स भी हम उठने चाहिए। ये नहीं कि नीत नीत उठ रही है। तो जी। जब में चांस मिला फैमिली के साथ, फैमिली का था इन्वॉल्वमेंट था, वो चीज थी। और उसमें सो मैंने अपने मॉम डैड से यही हमेशा चीज सीखी है कि आप जो हो ना वैसे ही रहो, और जो चीज करनी है ना तो दिल से करो। और जब जहां जी। दिल यूज वहां पे दिमाग यूज मत, दोनों को एक 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 चीज यूज करो। दोनों को यूज करोगे ना तो आप फिर एक, कहते हैं ना कि ना इधर के ना उधर के रहोगे। तो ये चीज मैंने उनसे सीखी है कि जो बोलना है दिल से बोलो और दिल से ही करो। और यही चीज आई थिंक उन्होंने भी शो में जब उनसे पूछा गया, जो उनके दिल में जी। चीजें थी, जैसी वो चीजें चाहते थे उन्होंने वही बोली।
और यही रीजन था कि ऑडियंस ने मुझे भी बहुत प्यार दिया और मेरी फैमिली को भी दिया, क्योंकि वो बहुत ही जो थे वो वैसे ही उन्होंने आपको वो किया, एब्सोल्युटली। राइट। और मैं बहुत, आई लिटरली फेल्ट वेरी 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 प्राउड, यू नो, व्हेन आई वाज गेटिंग मैसेजेस कि वी जस्ट लव्ड योर फैमिली, वी लव्ड योर फादर, यू नो। सो मेरे लिए उस टाइम ये था कि यस, नाउ नीत यू हैव अचीव्ड लाइफ। सो वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था फॉर मी, फॉर माय फैमिली। एंड so I think I can't explain it in words. I mean, every time I talk about it I get emotional, because जैसे शो में भी मेंशन था कि यू नो मम्मी पापा ने बहुत ज्यादा दुआएं करने के बाद, जैसे 15-16 साल बाद मैं पैदा हुई हूँ, सो वो जी। तो वो एक मेरे लिए हमेशा ये था कि उन्होंने मेरे लिए, मुझे लाइफ ये जिंदगी दिखाने के लिए, इस दुनिया में लाने के लिए कितना उन्होंने एफर्ट्स किए, कितना स्ट्रगल किया, कितने उन्होंने फिजिकली, मम्मा को कितने चीजें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो मुझे ये लग रहा था कि उसका अगर थोड़ा सा भी मैं कभी चुका पाऊं ना, तो भगवान मुझे वो मौका जरूर दे। तो हाँ, शायद वो, आई थिंक वो, मैं कहूंगी अभी भी कुछ नहीं है, वो बहुत चीज छोटी है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मैं कुछ तो उनके लिए जिंदगी में किया। एब्सोल्युटली, दैट इज एब्सोल्युटली स्वीट। और आपका मतलब बॉन्ड आपके फैमिली के साथ बहुत ही प्यारा लग रहा था। इनफैक्ट मीका जी का भी आपके मॉम डैड के साथ काफी प्यारा बॉन्ड था। उन्होंने कहा था कि नो, आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू एंड योर फैमिली। और वो ये यस, चीज सिर्फ आपके मॉम डैड के बारे में कही, जबकि वो आपके साथ साथ बाकी 3 लड़कियों के भी पेरेंट्स को मिले थे। ऑफ कोर्स आकांक्षा के लिए तो वो करेंगे ही, बट जी इवन दैट वाज रियली। माय फादर, वो बहुत ज्यादा उनसे अटैच फील कर रहे थे। वो बोल भी रहे थे कि यू नो, बाय मीटिंग योर मॉम एंड डैड आई रिमेम्बर्ड माय मॉम एंड डैड, कि मुझे वैसा फील आया। अभी ऐसे ही टर्बन बांधते थे, रेडी होते थे। सो उन्होंने बहुत कनेक्टेड फील किया था, और वहां से मुझे एक्चुअल में और स्ट्रांगली ये हो गया था कि नाउ इट हैज बिकम अनब्रेकेबल बॉन्ड विद मी एंड मीका जी। वहां से मुझे जी। और थोड़ा हो गया था। वो हमेशा ये कह रहे थे, तेरे साथ तो मुझे जो कनेक्शन है बट तेरे से ज्यादा मुझे तेरी फैमिली के साथ है। तो मुझे फिर वहां लगने लग गया था कि नाउ इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक, यू नो, इस सेपरेशन वाला सीन नहीं होगा। वहां से मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई थी। एंड आकांक्षा के लिए जो मैंने अपनी स्टेटमेंट लास्ट में दिया कि बेशक उसने स्वयंवर जीता या मीका जी को पाया, बट मुझे जो एक रियल ट्रॉफी, सो रियल ट्रॉफी फॉर मी इज द लव ऑफ ऑडियंस, which I am getting till now and which I have got since day one. तो इतना ज्यादा ऑडियंस की नजर में मैं रियल विनर हूँ, या फिर मैं उनके लिए वो हूँ कि मैं ही वोटिंग होनी चाहिए थी, तो उनकी नजर में मैं हूँ। तो यस नीत, आपको बहुत ज्यादा प्यार मिला है शो में। मीका तिमोटी भले ही आकांक्षा बन गई, बट एज यू सेड दैट यू, योर फैमिली, आपने जिस तरीके से प्यार ऑडियंसेस से मिला है, आई एम वेरी श्योर वो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होगा। एंड एज यू सेड कि मीका ने कहा है कि वो आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ हमेशा टच में ही रहेंगे। सो हाउ इज द बॉन्ड विद मीका? क्या आपकी या आपके परिवार से किसी की बात हुई है मीका से आफ्टर द शूट गॉट ओवर? एनीथिंग? सो एक्चुअली शो के ड्यूरिंग ही हमारा एक बहुत अच्छा बॉन्ड बन चुका था ऑलरेडी। और उसके बाद भी इनफैक्ट ऑन द लास्ट डे ऑफ द शो जब ये सारा हुआ, सो आई वाज जी। समहाउ आई वाज फीलिंग लिटिल ब्रोकन इनसाइड, बिकॉज डेफिनेटली एक दोस्ती तो थी, बट उसके ऊपर जो एक फीलिंग्स आपकी बन जाती हैं एक दूसरे को लेकर, यू स्पेंड दैट टाइम, सो उन फीलिंग्स को एकदम से कंट्रोल करना, एंड you know accept this fact that no, you are not there, and you had put so much from your side, and so now somebody else has taken that credit, whatever we can call. So वो चीज it's very difficult to accept, very very difficult. और बट फिर मुझे यही था कि जो कि मैंने अपने आर्टिकल में भी, जो मैंने अपने और इंटरव्यूज में भी यही मेंशन किया है कि फॉर मी इट वाज ब्यूटीफुल जर्नी, एंड
और मेरी लाइफ की जितनी ब्यूटीफुल अभी तक मेमोरीज रही हैं, सो उसमें ये वन ऑफ द बेस्ट आई वुड से कि अभी तक की मेरी एक मेमोरीज में ऐड हुआ है. And I got to know Mika ji so closely, and we have become very good friends. Or and he's the kind of person that he'll be there for you no matter what. So I think अगर स्वयंवर में नहीं आती तो शायद ये चीज भी ना हो पाती कि I could have never got to know what kind of person he is actually. और फिर उन्होंने even after the show he called my family for the lunch also. So my mom, dad, we all we went his home. And so the kind of bond we are sharing, actually it's very difficult to express. एंड जैसे ऑडियंस भी अभी बहुत सारी उसमें बोलती है कि कि आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, या फिर आप कि ये तो बहुत फिक्स्ड लग रहा था, आपको भी पता था ऐसा होगा. सो वो चीजें थोड़ी पिंच करती हैं, क्योंकि डेफिनेटली क्योंकि रियलिटी शोज की मे बी या तो इमेज ऐसी होती है, या फिर आई डोंट नो लोगों की नजर में क्या एक इमेज रहती है आपकी कि शायद इस इंडस्ट्री में सब चीजें पैसे के लिए ही करते हैं, इमोशंस का कोई जगह नहीं है. लोग ऑडियंस को शायद ये चीज लगती है. और बाकी जो इवेंचुअली एंड में जो डिसीजन हुआ उसको लेकर स्पेशली सबको ये लगा कि इट वाज फिक्स्ड. सो आई डोंट नो इट वाज फिक्स्ड और नॉट, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज मैं एक जनरल कैंडिडेट की तरह शो में गई हूँ, एंड आई हैड पुट माय 100%, एंड I have been very honest with my approach, whatever I had put for, to maybe impress Mika ji, to get connected to him. So it was all very organic, very, very honest approaches I have made. So from my side, I had put my 100%. And I don't know about Akanksha, why she has come for, and क्या उसकी या मीका जी की क्या अंडरस्टैंडिंग थी, या क्या उनकी क्या प्लानिंग थी, इस बारे में डेफिनेटली मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकती, बिकॉज जब मेरे पास कोई प्रूफ ही नहीं है तो मैं नहीं बोल सकती हूँ ये चीज. बट जो अब एकदम से हुआ है उसको देख के सबको यही लगता है कि ये दोनों का उनका प्लानिंग ही थी, मीका जी और जी. Did you guys feel about that कि ऐसा कुछ हुआ हो सकता है? क्या आपको प्रांतिका को कभी ऐसा वाइब आया इस बात का? That's what I'm saying कि honestly when she entered in the show वैसा फील नहीं आया, बट जब वो लास्ट तक गई तो तब लगने लग गया था कि मे बी ये पर्पसली सब चीजें हो रही हैं, और इसीलिए उसको बहुत लास्ट मोमेंट पे बुलाया गया है, क्योंकि व्हाट आई फील इज कि वो इस शो में सरवाइव नहीं कर पाती अगर वो स्टार्टिंग से आती. और क्योंकि I don't know what to comment about it, but yes, definitely उसने बट आकर जो गेम खेली थी वो बहुत ही एक अच्छी उसने थोड़ी गेम खेली कि हमारे साथ उसने दोस्ती कर ली. अब क्या है कि इतना सब होने के बाद भी कहीं ना कहीं वो दोस्ती बन चुकी है कि शायद वो दोस्ती की खातिर या मीका जी के साथ या उसके साथ जो बॉन्ड बन गया है उसकी वजह से शायद हम कुछ ज्यादा बोल भी नहीं पा रहे हैं खुलकर, आई वुड से, बिकॉज आई रिस्पेक्ट रिलेशंस. मैंने जैसे स्टार्टिंग में मेंशन किया है कि मैं रिलेशंस की रिस्पेक्ट करती हूँ, और एक जो उनके साथ बॉन्ड बन चुका है आई स्टिल रिस्पेक्ट इट, दो मुझे लग रहा है कि मेरे साथ इनजस्टिस हुआ है या मैं आई वाज द डिजर्विंग वन, और इधर प्रांतिका वाज द डिजर्विंग वन, but still I respect Mika ji and I respect the bond we have shared even with the Kanksha. So उस वजह से I can't comment upon it, but yes, in somehow I feel that it was injustice to my efforts, to maybe also the Prantika's efforts also, because we both were the most deserving ones, and this is obviously from audience point of view also, from both of us there should be the one who should be the winner. So वो चीज बहुत खराब लगती है, but I would say all the best to Kanksha and Mika ji, and end of the day, because I think the show must go on, and maybe मेरे लिए भगवान ने कुछ और बहुत अच्छा सोचा हुआ है. जी, एब्सोल्युटली. थैंक यू सो मच, आपने आपकी दिल की इतनी बात शेयर की. ये जरूर आपसे जानना चाहेंगे कि आफ्टर मीका दिवोटी क्या आपके कोई फ्यूचर प्लान्स है? बिग बॉस भी बहुत जल्द आ रहा है. वुड यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस? लाइक अगर आपको अप्रोच किया गया तो क्या बिग बॉस के घर में जाना चाहोगी?
Definitely, for sure. I mean, Big Boss is in my, I'm very, जब से मैं Big Boss देखना शुरू किया, स्पेशली जब से हमारे पंजाब से शहनाज गई थी, उसके बाद से पंजाबियों के बीच में स्पेशली ना एक Big Boss का बहुत ज्यादा क्रेज हो गया कि यार Big Boss में, क्योंकि मैंने और शहनाज ने हमने ऑलमोस्ट करियर एक साथ स्टार्ट किया था पंजाब में, और हमने साथ में काम भी किया हुआ है. सो वो जो, यस, तो वो एक जब मैंने उसको देखा तो देन एक somehow आपके दिल में भी आता है यार कि यू शुड बी ऑल्सो देयर. एंड आई फील आई एम डिजर्विंग. आई थिंक बिग बॉस में के कंटेस्टेंट के लिए जो एक चीजें चाहिए होती है, आई थिंक आई हैव ऑल द क्वालिटीज. सो बिग बॉस वालों को अब आई थिंक कॉल कर देना चाहिए मुझे. तो एब्सोल्युटली. वैसे ऐसी खबरें भी आ रही है कि आकांक्षा को भी बिग बॉस के लिए अप्रोच किया है. सो इमेजिन अगर आप दोनों एक ही सीजन में आएंगे तो क्या मीका के टॉपिक के ऊपर कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है? सी डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक है. क्योंकि उनके साथ मैं भी बहुत दिल से बहुत क्लोज हूँ, और शायद उसका मुझे नहीं पता वो दिल से क्लोज है या वो दिमाग से क्लोज है. पर मैं मीका जी के साथ बहुत दिल से क्लोज हूँ, और इस वजह से मुझे तो डेफिनेटली लगता है कि अगर हम दोनों सेम उसमें आते हैं, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ फॉर हर. ओके. एंड आपने अभी लाइन कही कि वो दिमाग से क्लोज या दिल से, ये आपके मन में सवाल है. तो ये किस वजह से, मतलब आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि क्या आपको लगता है कि वो मीका से प्यार नहीं करती है? इज शी बिकॉज ऑफ मीका's फेम विद मीका? ऐसा कुछ लग रहा है आपको? मैंने आप जैसे मैंने पहले भी बोला कि मुझे उनकी दोस्ती हमेशा लगी, बट मुझे प्यार कभी नहीं लगा. जैसे मुझे मुझे लगता है कि आ, मेरी मीका जी के साथ जितनी भी फीलिंग्स थी जब तक थी, या अभी भी हैं, वो बहुत प्योर हैं, वो क्लियर हैं. बट मुझे उसकी कहीं ना कहीं वो थोड़ी उसकी अप्रोच में, या उसका जो भी उसका एक बिहेवियर था उसमें मुझे बहुत ऐसा लगता था कि वो यहाँ से बहुत सोचती है कि अब क्या बोलूं, अब क्या करूं, या दिमाग से बहुत चली है, rather than यू नो यू डू समथिंग फ्रॉम योर हार्ट. तो उसकी अभी भी मीका जी के साथ जो बिहेवियर लगता है मुझे, तो वो मुझे थोड़ा दिमाग से बहुत ज्यादा खेलती हुई लगती है, वो दिल से मुझे नहीं लगती है. और ये बात मैं आकांक्षा को उसके मुंह पे भी बोल सकती हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि इस चीज में, बट वो जो है वो है. शी इज वेरी स्मार्ट पर्सन. वो मे बी उसको रिलेशन से ज्यादा आई फील उसको पब्लिसिटी का बहुत ज्यादा है. वो आई थिंक, मुझे लगता है पब्लिसिटी के लिए शी कैन डू एनीथिंग. व्हाट आई फील इज शी ऑलवेज वांट्स टू बी इन द हेडलाइंस, व्हाट आई फील. और मीका जी इज अ वेरी इमोशनल पर्सन. वो जो है ना, वो बहुत सेंसिटिव हैं वो. सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो दोस्ती दोस्ती का बोल बोल के बार बार 13 साल की दोस्ती, वो कहीं ना कहीं मीका जी को पॉइंट पे आके थोड़ा मेल्ट कर देती है. कि मेल्ट उसको किया. पता है कि ये चीज जो है वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग पे स्ट्राइक करेगी. सो आई थिंक मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं चीज का फायदा उठाती है. और बाकी ऐसा मुझे उसके साथ कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है. बट डेफिनेटली अगर बिग बॉस में दोनों जाते हैं तो इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर हर, बिकॉज आई एम श्योर शी इज नॉट गोना सर्वाइव इन फ्रंट ऑफ मी. That's amazing. आपने बहुत खुल के बात की एंड एब्सोल्युटली लव दिस. जाते जाते ये जरूर पूछना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में इन दोनों की शादी होगी, या फिर यू थिंक दे आर गोइंग टू कॉल इट क्विट्स? जिस तरीके से आपने पूरा जर्नी अभी उनके साथ देखा, आप मीका को जान गए हो अच्छे से, एंड जितने भी थोड़े दिन आकांक्षा थी, फैंस ने एक्सपेक्ट किया था कि एंगेजमेंट या शादी होगी. क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि अगर आपको चुना जाएगा तो आपकी उस दिन एंगेजमेंट या शादी होगी? दैट्स वन पार्ट. एंड सेकेंडली, डू यू थिंक आर दे गोइंग टू सर्वाइव? आगे क्या उनकी शादी होगी? मुझे लगता है अगर शादी हो भी गई तो मुझे ऐसा लगता है वो नहीं चलेगी. I'm speaking this very openly, but ये मेरी फीलिंग्स है. अब उनकी आपस में क्या अंडरस्टैंडिंग है, वो आगे क्या करना चाहते हैं, वो सिर्फ उनको पता है. मुझे इस बारे में कोई भी अभी तक कुछ नहीं लग रहा है कि वो करने वाले हैं या नहीं करने वाले. बाकी ये तो है, यस, कि मीका जी वॉज रेडी टू गेट मैरिड. सो
अब वो आकांक्षा के साथ करेंगे या नहीं करेंगे, मैं इसके बारे में अभी कुछ He नहीं कह was सकती। ready to get married, फिर उस दिन शादी मतलब क्यों नहीं हुई? क्या ऐसा कुछ पहले ही आपको पता चल गया था तीनों को कि सिर्फ वरमाला दी जाएगी, कंगन दिए जाएंगे, शादी नहीं होगी? Were you guys aware of that? यस यस, वी आर डेफिनेटली अवेयर ऑफ इट। और ये आई थिंक ये बाद में ही डिसाइड होना है कि अभी उनको आगे क्या करना है, अभी उनको डेट करना है एक दूसरे को और जानना है, या उनको शादी करनी है। सो आई थिंक दे आर टेकिंग देयर टाइम, बट मुझे लगता है शादी नहीं होगी, और अगर हो गई तो मीका जी के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है, बिकॉज आकांक्षा इज वेरी स्मार्ट गर्ल। Okay, thank you. मुझे जो लगता है जी, कि मीका को डेफिनेटली ही वांट्स अ स्मार्ट गर्ल, बट एट द सेम टाइम ही वांट्स अ लविंग वाइफ आल्सो। सो आकांक्षा में मुझे वो लविंग वाला जो पार्ट है ना, वो थोड़ा कम लगता है। वो शुगर कोटेड ज्यादा है, ओवर स्वीट ज्यादा है, और जो ओवर स्वीट और शुगर कोटेड चीजें होती है ना, उनमें कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा नहीं, काफी खराब होता है, मुझे ऐसा लगता है। सो के लिए श्योर नहीं हूँ कि वो क्या है क्या नहीं है, और बट जो मुझे अपने दिल से लगा है वो मैंने बोला है। एंड डेफिनेटली अगेन आई वुड से आई हैव नो पर्सनल ग्रज। ये ऐसा नहीं है कि मैं शो नहीं जीती हूँ, मैं इसलिए ये सब चीजें बोल रही हूँ। जी, ये जी, पर्सनली दिल से है। आउट ऑफ एक्सपीरियंस या फिर उसके साथ रहकर अभी तक जो मुझे लगा मैंने वो बोला है। ऐसा नहीं है, वी हैड स्पेंड वेरी ब्यूटीफुल टाइम टुगेदर, मी, मीका जी, आकांक्षा, प्रांतिका, इवन हमारे चारों का बहुत अच्छा बॉन्ड बना। बट ये वो चीजें हैं जो मैंने एक्चुअल में फील की हैं, and I think I should openly talk about it. Yes, absolutely, absolutely. Thank you so much for being so very honest and आपके future endeavors के लिए बहुत सारे well wishes and hopefully Big Boss में आप आओ, मजा जरूर आएगा. All the very best and give lots of love to uncle and auntie. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Bye bye.